वापस होने की एक ही शर्त है और वो शर्त ये है कि बच्चे तय करेंगे कि उनको आंदोलन आगे करना है कि नहीं करना है। और वो तय करने के लिए मैंने शर्त रखी है कि बच्चों से मुख्यमंत्री सीधे मिलें, ना उसमें प्रशांत किशोर रहे ना कोई दूसरा रहे। वो 5 बच्चों को चुन लें, ये 5 बच्चे जाएं, मुख्यमंत्री से मिलें और फिर इनका भविष्य है, ये जो निर्णय लेंगे वो मुझे कम से कम स्वीकार होगा। आप पकड़ना चाहेंगे तो उसके लिए कोई ज़बरदस्ती बल प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है। आपको लाठी मारना है, हमको मारिए, हमको पकड़ के ले चलिए। बच्चों पर कोई लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए। जो लोग यहाँ पर हैं उनको पकड़ के ले चलिए, लेकिन अगर पकड़िएगा तो फिर वापस आऊँगा और इससे भी बड़ा आंदोलन खड़ा करूँगा। और मुख्यमंत्री का अहंकार इतना है कि वो कह रहे हैं कि हम मिलेंगे नहीं, तो हम लोग की भी जिद है कि उनको मिलना ही पड़ेगा और नहीं मिलेंगे तो हम लोग भी यहाँ पर डटे हुए हैं, जो करना है कीजिए। प्रशांत जी, अभी एडीएम और पुलिस की टीम आई थी आपसे मिलने का, क्या कहा जा रहा है उनके तरफ से आपको? नहीं, जो आपने सुना, क्योंकि मैंने पब्लिक एड्रेस सिस्टम से ही बात किया, क्योंकि पूरी जो बात हुई वो पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर ही बात हुई, तो सबने सुना, जितने साथी यहाँ हैं उन्होंने भी सुना। एडीएम साहब आए थे और उन्होंने ये कहा कि आप इस आंदोलन को वापस ले लीजिए। मैंने जो उनको कहा वो सबने सुना कि ये मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि इतने सारे साथियों ने भरोसे से जो मेरे पे विश्वास किया है उससे हम लोग पीछे नहीं हट सकते हैं। और ख़ास करके 29 तारीख को जो घटना हुई, जिसमें कि प्रशासन के कहने पर मैंने छात्रों को वहाँ से उठने के लिए कहा और उसके बाद प्रशासन ने उन बच्चों पर लाठी चलाया है, तो अब किसी भी हालत में मैं प्रशासन के कहने पर आंदोलन वापस नहीं लूँगा। और वापस होने की एक ही शर्त है और वो शर्त ये है कि बच्चे तय करेंगे कि उनको आंदोलन आगे करना है कि नहीं करना है। और वो तय करने के लिए मैंने शर्त रखी है कि बच्चों से मुख्यमंत्री सीधे मिलें, ना उसमें प्रशांत किशोर रहे ना कोई दूसरा रहे। वो 5 बच्चों को चुन लें, ये 5 बच्चे जाएं, मुख्यमंत्री से मिलें और फिर इनका भविष्य है, ये जो निर्णय लेंगे वो मुझे कम से कम स्वीकार होगा। मुझे उससे कोई आगे कुछ कहना नहीं है। आपने सुना, उन्होंने फिर दोबारा यही कहा, सर वापस ले लीजिए, हम बात आगे पहुंचाएंगे, जिसको मैंने खारिज कर दिया। मैंने उनको ये भी कहा कि अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे, आप पकड़ना चाहेंगे तो उसके लिए कोई ज़बरदस्ती बल प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है। आपको लाठी मारना है, हमको मारिए, हमको पकड़ के ले चलिए। बच्चों पर कोई लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए। जो लोग यहाँ पर हैं, हमको पकड़ना है, हमको पकड़ के ले चलिए, लेकिन अगर पकड़िएगा तो फिर वापस आऊँगा और इससे भी बड़ा आंदोलन खड़ा करूँगा। 29 तारीख को हम लोग गोलंबर पर, जेपी गोलंबर पर हम लोग बैठे थे। बच्चों के साथ धोखा किया, पुलिस ने लाठी चलाई। उसका खामियाजा ये है कि गांधी मैदान का एक हिस्सा हम लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं। और अगर प्रशासन ने फिर धोखा किया तो अगली बार पूरा गांधी मैदान कैप्चर करके बैठेंगे। एग्जाम नहीं होता है तो कल भी बैठे रहेंगे? नहीं, हमें एग्जाम से कोई मतलब ही नहीं है। एग्जाम जिन बच्चों का हो रहा है उनका होना चाहिए, सरकार का वो निर्णय हो, अपना होने दीजिए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जिन बच्चों का एग्जाम पहले हो चुका है उनकी शिकायत है, बात उनकी होनी है मुख्यमंत्री से। और मुख्यमंत्री का अहंकार इतना है कि वो कह रहे हैं कि हम मिलेंगे नहीं, तो हम लोग की भी जिद है कि उनको मिलना ही पड़ेगा और नहीं मिलेंगे तो हम लोग भी यहाँ पर डटे हुए हैं, जो करना है कीजिए। इतनी बात कह के हम लोगों ने खत्म करी है। उन्होंने कहा है कि वो ऊपर अपना बात करके वापस आएंगे। बाकी मैं अपने आमरण अनशन पर यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, अपने साथियों के साथ बैठा हूँ और आगे भी बैठा रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक बार बच्चों को लाठी मारा, फिर लड़के खड़े हो गए, दूसरी बार फिर लाठी आपने चलाया, फिर लड़के खड़े हो गए। आज आप हमको पकड़ कर ले जाइएगा, मैं फिर बैठ जाऊंगा। आज गांधी मैदान के कॉर्नर में बैठे हैं, कल 1 लाख लड़कों के साथ गांधी मैदान में आ जाएंगे बिना बात के। कितनी गाड़ी चला लोगे भाई, और आप चला के निकल जाओगे? नहीं, आप देखिए, मैं जब उस दिन यहाँ से चला गया था तब आपके एक प्रशासनिक अफसर ने जो बात कही कि आपका नेता भाग गया, ये बहुत गलत बात है।
बहुत गलत बात है। देखिए मैंने बहुत सरकारों को देखा है, और जो भी आका बैठे हुए आपके 15 में हमने मदद नहीं की होगी तो कहानी उनका खत्म हो गया है। हम आपसे हाथ जोड़कर उस दिन कहे थे, 5 बच्चे मुख्य सचिव से मिल रहे हैं, हम अपने से वहां से उठकर चले गए। उसके बाद पुलिस कहती है कि आपका नेता भाग गया, और उसके बाद आपने बच्चों को मारा है। किसको हक दिया, किसने हक दिया आपको मारने के लिए? मारिए ना, हमको मारिए। अब हम यहाँ बैठे हैं, मैं सारे बच्चों के सामने कह रहा हूँ, मारिए हमको, अगर है दम तो मार के दिखाइए। जबरदस्ती उठा के ले जाइएगा हमको, कहाँ ले जाइएगा, कहाँ ले जाइएगा हमको? नहीं, आप अपील कर रहे हैं, हम भी तो आपसे अपील कर रहे हैं। ये बच्चे 15 दिन से बैठे हुए हैं, एक बार मुख्यमंत्री से मिल लेने में क्या अधिकार में आप क्या अपील कर रहे हैं? हम लोग ये नहीं कह रहे कि आप हमारी बात मान लीजिए, हम लोग ये कह रहे हैं कि बच्चों से मिल लीजिए। इसमें कौन सा गुनाह कर रहे हैं? मीडिया के सामने कर रहे हैं, कौन सा अलोकतांत्रिक चीज मानी जा रही है? अरे भाई मुख्यमंत्री, किसी ने मुझे बताया कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं इतना करोड़ किससे मिला? अरे भाई तुम 10 से मिल लो। प्रशासन का इतना तंत्र है, आप लोग चलाते हैं, हम क्यों माइक पर बोलना बता रहे हैं? क्योंकि उस दिन मैंने एसपी को कहा था, और माइक मेरे पास नहीं था, और एसपी ने गलत वहां पर बोला कि आपके नेता भाग गए। हमने एसपी को कहा था कि बच्चों को कुछ मत कीजिए, हम वापस जा रहे हैं, बच्चे अपने आप उठ जाएंगे। इसलिए मैं माइक पर बोल रहा हूं, क्योंकि कोई कंफ्यूजन नहीं चाहता हूं मैं। हमने जाकर एसपी को थैंक यू कहा कि आप संयम से आप रहे, संयम से हम रहे, किसी बच्चे को लाठी नहीं पड़ी। अब हम लोग जा रहे हैं, 5 बच्चे डेलीगेशन लेकर जाएंगे मुख्य सचिव से मिलने। भाई हम आज तक जीवन में धरना प्रदर्शन नहीं किया, क्यों आप लोग ऐसा कर रहे हैं? लेकिन आप अगर बच्चों को मारिएगा तो अब मेरे लिए जीवन मरण का सवाल है। हमारे मारिएगा, अगर आप लोगों ने मारा तो मेरे शरीर पर चल के ही आपको मारना पड़ेगा, मारना नहीं। आपके बाहर पुलिस पर लगा के डरा दीजिएगा, कितना पुलिस लगा लोगे? डाउन कर लो, कितना पुलिस लगा लीजिएगा? एक दिन आज हमको दबा दीजिएगा, कल फिर आएंगे, मत कीजिए, हाथ से निकल जाएगा। बच्चों को आप रोक नहीं पाओगे। अपने नेताओं को, अपने अफसरों को बता दीजिए, हम अभी वापस कर लेते। मुख्यमंत्री मिलने के लिए तैयार हो जाएं इन बच्चों से, हम अभी वापस ले लें। मुख्यमंत्री मिल नहीं बच्चों से। आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर बैठे इलीगल है, चलिए कोर्ट में हमसे लड़के दिखाइए जरा। मैं अनशन पर बैठा हूँ, और आपके यहाँ जितने कानूनविद हैं उनसे कम कानून की समझ हमको नहीं है। आपको अधिकार नहीं है किसी पर लाठी चलाने का। मेरे भाई, किसी बच्चे पर लाठी मत चलाइए। आपके भी बच्चे हैं, आप भी कभी इसी तरह अभ्यास ही रहे होंगे, हम भी उसी लॉज में पढ़े हैं, आप भी किसी कॉलेज में पढ़े होंगे, आप भी यही परीक्षा पास करके आए हैं। क्यों मारते हैं बच्चों को भाई? ये कोई अपराधी थोड़ी ना। यहाँ शराब माफिया, बालू माफिया घूम रहा है, उसको आप लोग सलाम ठोक रहे हैं, और बच्चों को नहीं मत कीजिए सब। आप मोबाइल, आपकी जिम्मेदारी के साथ मैं आपका सम्मान करता हूँ। आप आए हैं, आप हम लोग बिल्कुल कोई एक शब्द नहीं बोले हैं। आप जिसको अच्छा लगे अपने मर्जी से 20 लड़के जो अनशन में शामिल रहे हैं उसमें से 5 लड़का चुन लीजिए, हमको कोई लेना देना नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री को तो मिलना ही पड़ेगा। अगर उनका आन है तो इन बच्चों का भी आन है। इन बच्चों के आन से बड़ा आन मुख्यमंत्री का नहीं है, किसी का नहीं। लोकतंत्र में जनता मालिक है। ये बच्चे अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ बैठे हैं, मैं इनको छोड़ नहीं सकता। बाकी आपको पकड़ना है ना लड़किए भाई, बाकी आपको पकड़ना है। आप
आप यहाँ से पकड़ के ले चलिए हमको, कोई नहीं खड़ा, कोई आपको रोकेगा नहीं। मैं स्वेच्छा से गिरफ्तार हो जाऊंगा, लेकिन ये कह के जा रहा हूँ कि फिर बैठूंगा और दुगनी ताकत से बैठूंगा। हमको पकड़ने के लिए पुलिस फोर्स नहीं लगाना है। मैं स्वेच्छा से कहिए कि थाने में चलना है, चलता हूँ। हम कोई अपराधी थोड़े ना है। मैं स्वेच्छा से जिस जेल में आप कहिएगा हम चलते, इसके लिए आप ये बंदोबस्ती मत कीजिए। बंदोबस्ती कीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। हम चलने के लिए तैयार हैं। हम सब परेशान थे। आपको अगर आपको मजबूरी है कि नहीं प्रशांत छोड़ के यहाँ से हटाना है, मैं स्वेच्छा से चलूंगा, तो मैं समझौते की बात करती तब समझौते की बात नहीं होगी। अगर समझौते की बात है तो आप 5 बच्चों से मिल लीजिए, मैं ड्रॉप करता हूँ। और अगर समझौता आप नहीं कीजिएगा, आप हमको ले चलिए, हमको आप अरेस्ट कर लीजिए, मैं छूटूंगा तो फिर करूंगा, और किसी जगह पे करूंगा, आप रोक नहीं पाएंगे। बता दीजिए क्या? अरे आप खुद देखो, मेरे नेता के जितने लोग बैठे हैं, तब बैठे डीआईजी रिटायर्ड, सबके साथ हमारे जितेंद्र मिश्रा है, आईजी रिटायर्ड, आनंद मिश्रा है, अभी भी डीआईजी बगल में बैठा हुआ। तो 3 रिटायर्ड आईपीएस अफसर अपने नेता के ये तो छोड़ क्या है, ये तो रिजाइन दे क्या है। तो हम अपने नेता के एक दिन हम भी जो है पूरा जैसे एसपीजी लगता है ना, वैसे हम लोग चीजें आईपीएस हमारे नेता को छूने से पहले संजय को और एडीएम साहब को सबको मैं कहता हूँ, पहले हमको उठाओ, उसके बाद मेरे नेता को छूओ। क्योंकि सर का जो मांग है, सर जो बोले हैं उसमें विचार आप सब नहीं बना रहे हैं। लेकिन उस दिन जिस दिन 29 को घटना घटी थी, यदि प्रशांत जी पेशेंस 29 को अगर मैं चाहता, 15,000 लड़के थे, तो कम से कम बांग्ला तक तो हम लोग जरूर जाते और गोली चलती उसमें, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि किसी बच्चे को चोट लगे। आपको भी चोट लगेगा तो आप भी बिहार के होते हैं। हम लोग अनार्किस्ट नहीं है, हम भी सिविल सर्वेंट रहे, इंटरनेशनल सिविल सर्विस छोड़कर आए हैं ये काम करने। हम अगर चाहते तो उस दिन वहां पर पुलिस कितनी थी? 50 लोग थे। आपने डाकबंगला पर बंदोबस्ती कर रखी थी, 50 लोगों को रोक कर हम लोग आगे बढ़ जाते। आप पीछे से लाठी चलाते, पूरा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होता। क्यों करना? हम लोग बिहार को बनाने आए हैं कि बिहार को बर्बाद करने, लड़ाई झगड़ा करना है? बच्चों की मांग है, आप लोग मान रहे नहीं है, सरकार को मानना चाहिए था। अगर न भी माने, मिल लीजिए, वो सरकार के हक में। आप लोग एग्जाम अपने हिसाब से करा रहे हैं, फिर भी मिल लीजिए, नहीं मिलिएगा तो दबेगा, क्लियर है। बाकी आपको पकड़ना है तो आप हमको बता दीजिएगा कितने बजे आके पकड़िएगा। आप नहीं मिलेंगे तो जो उनके सलाहकार लोग हैं, स्थिति गड़बड़ होगी तो सिटी एसपी और लॉ एंड ऑर्डर एडीएम का मामला नहीं होगा, तो पूरे राज्य का मामला होगा। आप पकड़ के हमको ले चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम आपको ये भी आश्वस्त कर रहे हैं, हमको पकड़िएगा, कोई एक नारा भी नहीं होगा। हम स्वेच्छा से आपको गिरफ्तारी देंगे, आप ले जाइए आपको पकड़ के। लेकिन उसके बाद की जिम्मेवारी आप लोग की होगी, मीडिया के सामने बताकर जाए। आप पता कर लीजिए भैया आपको क्या करना। नहीं भाई आकलन देखिए, एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, आकलन तो आप ही लोग दे रहे हैं। आपके एक भैया लोग तोड़ के लोग अंदर कर देंगे, हम लोग भी तो आए हैं यहाँ पर। आप जिससे आप पूछोगे जिस मुख्यमंत्री सकता है सर, उसके बाद वो राजनीति प्रशासनिक निर्णय ले लें। आप आइए लाठी चला के
गलत मत कीजिए। आपकी भी जिम्मेदारी है बिहार के प्रति, बिहार के बच्चों के प्रति। पर जो नौकरी आप करते हैं, आपका काम है सही सलाह देना। मानना नहीं मानना उनके हाथ में, मैं ये करूँगा आपको मानना, लेकिन आप सही सलाह दीजिए। आप सही सलाह देंगे उनको समझ में आएगा। नहीं, अगर आप हमसे तो कर रहे हो, चैनल नहीं चला रहा। आप लोग जब वही समझते हैं बड़े बड़े आते हैं तब कैसे करते हैं? जब कोई नेता आता है तब मैं सुन फिर अपने देखे ना वहाँ नहीं, शौचालय के लिए कैसे वापस करना? उस दिन तो मैंने ये भरोसा करके किया जाके बोल के आइए, नेता को बोल के आइए। अफसर नहीं, हम लोग के काम नहीं है सब। माइक नेता भाग गया। नहीं, आप जहाँ भी सवाल करना की, आपके पास एक ही विकल्प है, या तो आप बलपूर्वक हमको ले जाइए यहाँ से, या समझौता कर लीजिए। 5 बच्चों से लिए ऑप्शन आपके पास, आप पकड़ना है आके पकड़ लीजिए, कोई झगड़े की बात नहीं।